अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज जो वजीफ़ा है ये पेट की ख़राबी, बदहज़मी, गैस जो हो जाती है उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। जैसे हम ज़्यादा खा लेते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, गैस होती है, कब्ज़ रहती है, इसके लिए बेहतरीन और मजरब ये वजीफ़ा है। आपने ये अमल करना है जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। वीडियो आगे शेयर करें। वीडियो आगे शेयर करेंगे इसका आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अच्छी बात कहना, उसको फैलाना, किसी तक पहुंचाना, किसी से कहना, ये सब सदक़े में आता है। तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इस कार्य खैर में आपका हिस्सा मिल जाएगा। आप वीडियो शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बिल्कुल आसान है जो आज मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। बदहज़मी हो जाए, एक और अमल भी है वो भी बताऊंगा। तो आपने ये दोनों करने हैं, अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। जैसे अभी गोश्त का सीज़न चल रहा है, ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, कुर्बानी के दिन चल रहे हैं, तो इसके लिए भी बेहतरीन ज़बरदस्त ये फ़ायदेमंद वजीफ़ा है, अमल है। तो अल्लाह ताला हमें हर परेशानी से हिफाजत में रखे। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा बताऊंगा। बेहतरीन वजीफ़ा है और ये कोशिश किया करें कि कम भूख से कम खाया करें। पेट को ज़्यादा भरने की कोशिश ना करें, यानी ज़्यादा खा लिया, अगर बिरयानी पड़ी है वो भी खा ली, कौरमा पड़ा है और तरह तरह के रोस्ट पड़े हुए हैं वो खा लिए, तो इससे जो है ज़्यादा खाने से पेट ख़राब होता है, बदन को ताकत भी हासिल नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ज़्यादा खाने से भी खट्टी डकारें आती हैं और अजीब सा माहौल हो जाता है, इबादत में भी फिर लुत्फ़ नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो कम खाया करें, तो भूख से कम खाएंगे इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। तो और फिर आपका पेट ख़राब भी नहीं होगा, हिफाजत, सेहत अच्छी रहेगी। क्योंकि मैदा ख़राब होता है तो तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो अल्लाह ताला हमें भूख से कम खाने की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं, दुआ में ज़रूर शामिल होना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, या अल्लाह, या रहमान या रहीम, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बि करीम, रियाकारी, तकब्बर, हसद, बोझ, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, इन तमाम बुराइयों से, गुनाहों से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा, बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा, जो गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश, उनकी गैब से मदद फरमा, जो मोहताज उनकी मोहताजियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, जिन्होंने इस साल हज किया उनका हज करना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा, हमें भी हज की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे हैं, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनके मसाइल को हल फरमा। जो भाई बहनें, बच्चे बच्चियाँ या अल्लाह मुझे व्हाट्सअप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किल हल फरमा, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, उनके मसाइल को हल फरमा, घरों में खुशियाँ डाल दे, तंग दस्तियाँ दूर कर दे, जिनकी रोज़ी में कमी है उन बरकत अता फरमा। या अल्लाह, कर्ज़दार हैं जो उनके कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, गैब से मदद फरमा। या रब्बल आलमीन, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं सब पर अपना रहम करम फरमा। या अल्लाह, हमें ज़ालिम से बचा, जुल्म करने से बचा। या रब्बल आलमीन, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेतौर बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हर तरह से हिफाजत फरमा।
अंदरूनी बैरूनी शरारत और दहशत गर्दों से महफूज फरमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा, सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप यकीन के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी अमल किया करें, अल्लाह की रज़ा के लिए किया करें। ये जो आज मैं ये गैस का, बदहज़मी का, जो पेट की ख़राबी का वजीफ़ा बताऊंगा, ये भी बेहतरीन है। बस हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला की रज़ा के लिए जब ये वजीफ़ा अमल करेंगे, तो ये अमल करके जो पानी पे दम करना है, 7 मरतबा दम करना है, पानी पे दम करके पी लेना है। और दम क्या करना है, क्या पढ़ना है अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। या अज़ीमु या अज़ीमु या अज़ीमु, कितना बेहतरीन नाम है। कितनी मरतबा? ये 7 मरतबा इस अमल को करना है आपने। इस वजीफ़े को पढ़कर पानी पे दम करें और पी लें। इंशाअल्लाह सुबह शाम कर लिया करें। अल्लाह ताला ज़रूर एक दफ़ा कर लिया करें। अल्लाह ताला बेशक शिफा देने वाले रब की ज़ात है। यकीन के साथ आप इस पे अमल करके और पानी पिए, इंशाअल्लाह पेट की ख़राबी दूर हो जाएगी। गैस के मर्ज़ जो है, बदहज़मी है, वो भी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख दर्द तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी का दिल ना दुखाएँ। कोशिश किया करें हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना हो। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो किसी को तकलीफ़ भी ना दो, किसी को दुख भी ना पहुँचाया करो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चाहे वो ज़बान से हो या हाथ से, किसी चीज़ से किसी को तकलीफ़ ना दे, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, सब में सांस है, जानदार हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।